कोरोना के उपचार में जिसे प्लाज्मा थेरेपी को कारगर बताया जा रहा है, उसे अब भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में आवश्यकता पड़ने पर उपयोग भी किया जा सकता है। इसके लिए अस्पताल प्रशासन ने पूरी तैयारी करते हुए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवा लिए गए हैं। महात्मा गांधी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए हमारे यहाँ जितने भी पॉजिटिव मरीज संक्रमण मुक्त होकर आए हैं, उनके 28 दिन के बाद हम उनका एक और सैंपल लेकर जाँच करवाएंगे। उसमें यदि वह संक्रमित मुक्त होता है तो उसे रक्त लेकर प्लाज्मा को अलग किया जाएगा। यदि प्लाज्मा वेंटिलेटर पर आए कोरोना मरीज को दिया जाता है। वहीं राजमाता विजया राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजन नंदा की कहना है कि रक्त में मौजूद प्लाज्मा शरीर के लिए ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है और इससे हीमोग्लोबिन का स्तर भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही संक्रमण मुक्त हुए व्यक्ति में इसकी एंटीबॉडी भी होती है, जो अन्य लोगों को रोग से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। हमारे हॉस्पिटल में प्लाज्मा को सेपरेट करने वाली मशीन अवेलेबल है और हमारे शहर में जो पॉजिटिव मरीज हैं वो ठीक हो गए हैं, तो ऐसे पेशेंट भी हमारे यहाँ जो रिकवर्ड हुए हैं जिनका प्लाज्मा लिया जा सकता है वो भी यहाँ अवेलेबल हैं। तो इंडिकेशन के हिसाब से अगर आवश्यकता हुई कि जैसे कोई पॉजिटिव पेशेंट सीरियस है और कोमॉर्बिड है और वेंटिलेटर पे है और ऐसी कंडीशन में है जहां इसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो हम जो हमारे पुराने पॉजिटिव पेशेंट हैं उनका वापस सैंपल कराने के बाद, जैसा कि हमने प्लान कर रखा है, हम सब उन लोगों का जिनका 14 डेज सैंपल पॉजिटिव नेगेटिव होने के बाद हमने डिस्चार्ज किया था, उनका हम आफ्टर 28 डेज सैंपल कर रहे हैं। कल हम उनका सैंपल कराएंगे और जब उनके नेगेटिव आ जाएंगे तो वो हमारे पास एक एसेट होगी जिनका प्लाज्मा हम आगे भविष्य में काम में ले पाएंगे। सारी सुविधाएं हैं बिल्कुल, और हम इस चीज को डेवलप करने का पूरा प्रयास करेंगे। जिसके कि एक मशीन के अंदर जो ऑटोमेटिक मशीन 4 तरह के ब्लड के फ्रेगमेंट्स बनते हैं, उसमें पैक्ड सेल वॉल्यूम, प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिपिटेट, इस तरह की चीजें बनती हैं उसके अंदर, और उसके अंदर एक प्लाज्मा होता है। तो जो कोरोना वायरस के अंदर, क्योंकि पेशेंट को ऑक्सीजन की हंगर होती है, ऑक्सीजन तो बॉडी का प्रोटेक्टिव फिनोमिना है कि हीमोग्लोबिन उसके अंदर रेज हो जाता है। ऑक्सीजन, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है, तो उन पेशेंट्स में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। नॉर्मल में अगर 10, 11, 12 ग्राम होता है तो इनमें 15, 16, 17 ग्राम तक चले जाता है हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन। उसको बॉडी के नॉर्मल लाने के लिए प्लाज्मा दिया जाता है। अगर जो भी स्टडीज आ रही हैं उसके अंदर कोई कोरोना से पॉजिटिव होके ठीक होके पेशेंट निकल गया है, तो उसकी सेल्स के अंदर, उसके प्लाज्मा में उसकी एंटीबॉडीज बन जाती हैं, वो भी इफेक्टिव होता है इनके अंदर। और ब्लड डाइल्यूशन करने के लिए उसके ब्लड से क्रॉस मैच करके अगर वो प्लाज्मा देते हैं तो प्लाज्मा की विस्कोसिटी कम हो जाती है, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सैचुरेशन, उसको बॉडी को थोड़ा सा फ्लो अच्छा मिलता है। इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर प्लाज्मा थेरेपी चल रही है